हम सब देखो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अभी वर्तमान समय में मोबाइल ही हमारे जीवन का आधार बन चुका है। कुछ समय पहले मोबाइल को स्कूल से निकाला गया, आज स्कूल मोबाइल के बल पे चल रहा है। सारे पढ़ाई लिखाई ऑफिस के सारे काम मोबाइल पे डिपेंडेंट है। लेकिन मोबाइल को हमें अपडेट करना पड़ता है। हमेशा मोबाइल में इंफॉर्मेशन आता है, मैसेज आता है, अपडेट योर मोबाइल, अपडेट योर दिस एप्लीकेशन। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है, मोबाइल आपके लिए यूजलेस हो जाता है। हमारे माइंड के साथ बिल्कुल यही लॉजिक, यही इंफॉर्मेशन काम करता है। आप अपने माइंड को हमेशा अपडेट करो। अगर मोबाइल में आप पास्ट के डाटा को ही सिर्फ पकड़े हुए हो तो क्या होता है, नया इन्फॉर्मेशन बंद हो जाता है और पुराना जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मोबाइल हैंग हो चुका है। माइंड के साथ बिल्कुल यही लॉजिक अप्लाई करते हैं। अगर आपने पास्ट की बातों को पकड़े और जकड़े रखा हुआ है ना, माइंड को अपडेट नहीं किया, तो आप किसी काम लायक नहीं रहोगे। मोबाइल में प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज में आता है और जैसे ही देन और देर आप उस प्रॉब्लम को स्टिक कर देते हो, सॉल्व कर देते हो, मोबाइल काम करने लगता है। लेकिन हम अपने मोबाइल को ज़बरदस्ती खींचते हैं, लैपटॉप को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खींचते हैं, तो एक समय के बाद वो पूरा यूजलेस हो जाता है और शॉपकीपर बोलता है कि सारे को हटाना पड़ेगा, फॉर्मेट करके नया डालना पड़ेगा। इन द मीन टाइम आपके वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी चले जाते हैं। हमारे जीवन में माइंड के साथ बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है, इसलिए माइंड को हमेशा अपडेटेड रखो। बहुत सी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, बात हैं, उसको हम ढोते चलते हैं, जिसका आज के टाइम में कोई भी रिलेवेंट वैल्यू नहीं है। एक सिंपल ही टर्म्स लो ना। हाँ, पहले हम लोग क्या बोलते थे बच्चों को, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। आज के टाइम में कोई ये बोलता है? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई ज़रूरी है, इट्स वेरी गुड, बट अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी डेली यू हैव टू प्ले एटलीस्ट 1 आवर, डू योगा, एक्सरसाइज। जो भी आपका पसंद का खेल कूद है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, साइकिलिंग है, एटलीस्ट गो एंड मीट फ्रेंड्स सर्किल, सोशल हो, सोशलाइजिंग विथ फ्रेंड्स, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, ये भी जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा इससे भी कुछ सीखता है। हम कभी बच्चों को नहीं बोलते कि होल डे स्टिक टू द बुक। हाँ, पढ़ाई करो, फिर रेस्ट लो, फिर अदर काम करो, पार्टिसिपेट इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ऑल्सो, वो सब भी सीखो, असेंबली में भाग लो, स्पीच का मौका आए तो वहाँ भी बोलो, बिकॉज योर माइंड इज गेटिंग इन्हांस्ड ऑल दिस क्रिएटिव टास्क। हाँ, माइंड जो होता है, बिकॉज ऑफ ये जब आप क्रिएटिव टास्क करते हो तो माइंड में ऑप्शन खुलता है, आपका माइंड नया चीज़ के बारे में सोचता है। अगर आप एक ही काम करते रह जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइंड जो होती है कंफर्ट जोन में चली जाती है, आपका नया जो उत्पादन है, प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। पहले देखो हम लोग पूजा पाठ करते थे तो हम सोचते थे कि पूजा पाठ में हमारा काम क्या है, सारा अरेंजमेंट करना, एक्सेसरी मीन्स फल फूल, जो पूजा के आइटम हैं, घास फूस लाते हैं, अच्छे से उस जगह को साफ़ सफाई करते हैं, गंगा जल रखते हैं, चावल गेहूँ जो भी आइटम है पूजा के हम रखते हैं। और पंडित का काम है पूजा करना। दुर्गा पाठ कराते हैं हम, बहुत अच्छा बेदी बनाते हैं, रंगीन चावल से उस बेदी को सजाते हैं, उस जगह को सजाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे का पंडित पाठ करता है। अब हमने क्या सीखा, माइंड को जब हमने अपडेट किया, ओपन किया, तो ये सीखा हमने कि पंडित जो पूजा करता है इज़ वेरी गुड, पंडित इज डूइंग हिज जॉब। लेकिन उस पूजा पाठ को जब आप अपने आप से करते हो, अपने मन से करते हो, माइंड को करते हो, तो उसकी इफ़ेक्टिविटी जो है, रिजल्ट कई गुना ज़्यादा मिलती है। दुर्गा पाठ है, 13 पाठ आपको करने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी है आप 1 दिन में कर सकते हो। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो उस 13 पाठ को आप 9 दिन में बांट लो। किसी दिन हम 2 पाठ करेंगे, किसी दिन 3 करेंगे, कर करा के हम 9 दिन में पूरा करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, टाइम भी सबके अलग होते हैं, कैपेसिटी भी अलग है कि लगातार कि आप 3 घंटे 4 घंटे पाठ कर सकते हो। कुछ लोग हिंदी में करते हैं, कुछ लोग संस्कृत में प्रोफिशिएंट है, सबकी अपनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम सब ने सीखा, वो क्या सीखा कि कोई भी पूजा पाठ जब हम माइंड से करते हैं तब हमारी इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो क्या बताता है, ये बताता है कि आप माइंड को अपडेट कर रहे हो आज के हिसाब से, जो सही परिभाषा है पूजा पाठ की वो आप सीख रहे हो, बढ़ रहे हो। बहुत सी आज भी समाज में फैमिली है, रूढ़िवादी है, अंधविश्वास वाली फैमिली है, वो काला धागा पहना देते हैं गले में, हाथ में, वो अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, आपको गुस्सा बहुत आता है तो उसके लिए कुछ अंगूठी बोल देते हैं कि आप मोती की अंगूठी पहनो, रुद्राक्ष पहनो, आप हीरा पहनो, मनी पहनो, नीलम की अंगूठी पहनो, वो सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्या वो एक्चुअल में काम करता है? एक्चुअल में काम आपको करना है। अगर अंगूठी पहन लेने से गुस्सा कम हो जाए या बच्चा का पढ़ाई में मन लग जाए तो हर कोई अंगूठी पहन ले, हर का बच्चा फिर टॉप करने लगे, हर का बच्चा अच्छा करने लगे। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हमको सफलता वास्तव में क्या चीज़ें देती हैं। जिस दिन माइंड में ये इन्फॉर्मेशन बैठ जाएगा कि हमारा कर्म हमें सफलता देता है, तब हम ये रूढ़िवादी जो चीज़ है उससे अपने आप को दूर कर लेंगे और पूजा पाठ का रियल मतलब समझेंगे और माइंड को अपडेट करते हुए माइंड से पूजा करेंगे, मन से पूजा करेंगे।